फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जेम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर डिसिप्लिन हिस्ट्री इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2 के ओल्ड क्वेश्चंस पेपर की। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पेपर का कोड मैच कर लेना है 62, 31, 76, 41। ठीक है। कई बार क्या होता है, एनसी और ओसी का पेपर होता है तो उनके कोड अलग होते हैं, इसलिए आपको कोड मैच कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में हम कुल 4 क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, तो कोड आपने देख लिया है। अब देखिए पहला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। शीत युद्ध क्या है, इसकी चर्चा कीजिए। जो ये शीत युद्ध है ना, इसको हमने कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, 12th क्लास में भी पढ़े हैं हम, और उसके बाद भी पॉलिटिकल में भी पढ़ रखे हैं हम, और हिस्ट्री में भी पहले पढ़ रखे हैं हम। ठीक है, तो शीत युद्ध क्या है ये बताना और इसकी चर्चा करनी है। बेसिकली आप शीत युद्ध बता दोगे। ठीक है, और चर्चा की बात की तो इसके कारणों कारणों को बता दोगे, फिर इसके परिणामों को बता दोगे। ठीक है, फिर ये भी बता सकते हो आप निष्कर्ष में कि आज के टाइम पे कैसे शीत युद्ध चल रहा है। ठीक, फिर पूछा है आपसे विऔपनिवेशीकरण क्या है, इसकी चर्चा कीजिए। फिर आप बताओगे कि पहले औपनिवेशीकरण था, अब जो कंपनी है उनके माध्यम से क्या किया जा रहा है, विऔपनिवेशीकरण फिर से किया जा रहा है। ठीक है, इसकी पूरे अच्छे से डिटेल्स बताओगे। फिर क्या है आपका क्वेश्चन, 1900 पेरिस 1968 के छात्र आंदोलन के उद्भव की चर्चा कीजिए। 1968 में पेरिस में छात्र आंदोलन हुआ था। ठीक है, और इस आंदोलन के उद्भव के क्या कारण थे वो बेसिकली इसमें हमें लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, अमेजन और भारत की भोपाल गैस त्रासदी के संघर्षों ने दुनिया में एक नई तरह की पर्यावरण चेतना को आगे बढ़ाया। चर्चा कीजिए। जो अमेजन है और जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है, ये दो एक तरफ से देखा जाए तो संघर्ष थे, बहुत भयानक संघर्ष थे। ठीक है, और इसने जो दुनिया में ना नई पर्यावरण से संबंधित चेतना को कैसे जगाया है या कैसे बढ़ाया है, उसकी चर्चा करनी है हमें। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। पहले भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर वीडियो बन रखी है, वो देख लेना। और अमेजोन के ऊपर देखते हैं, अगर ये अमेजोन का जो है बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन किस हद तक नस्लवाद को दूर करने में सक्षम था। फिर ये देखना है कि जो हमारा दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था, रंग भेद विरोधी एक आंदोलन हुआ था। ठीक है, जिसे नेल्सन मंडेला ने समाप्त किया था और वो वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। तो इसमें ये पूछा गया है कि आपसे, इस आंदोलन ने नस्लवाद को दूर किया, और दूर किया तो कैसे किया। ठीक है, कैसे सक्षम बना, ये उसके बारे में लिखना है आपको पूरा। जो ये दक्षिणी रंग भेद की नीति जो थी, इसको बताना है अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्भव की चर्चा कीजिए। अब जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पर क्या होता है, नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ, तो उसके बारे में बताना है अच्छे से। सेवंथ क्वेश्चन इज, चर्चा करें कि भारत में महिला आंदोलन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा निर्देश दिशा निर्देश कैसे एक उपलब्धि बन गए। अब जो इसमें महिला आंदोलन के बारे में लिखना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स बॉन्ड फिल्में यूएसए के लिए प्रचार का साधन बन गई। चर्चा कीजिए। जो ये है ना, ये तो भाई प्रचार के ऊपर आता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इसको तो हम देखेंगे अच्छे से। फिर अगला है, खेल संस्कृति राष्ट्रवाद से कैसे जुड़ी है। जो खेल है, अब अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग खेल होते हैं ना, अलग अलग देशों में अलग अलग खेल होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम कहीं और की संस्कृति सीखते हैं। जैसे मान लीजिए भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा है, तो अब भारत क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति सीखेगा वहां से। ठीक है, क्योंकि वो उनके खिलाड़ियों के साथ खेलेगा, तो जाहिर सा है कि अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि खिलाड़ी दुश्मन ही रहेंगे, दोस्त भी बनते हैं बहुत सारे, हम जैसे अलग राष्ट्र में जाते हैं तो। और जो ऑस्ट्रेलिया वाले वो भारत की संस्कृति सीखेंगे। ठीक है, और देखिए खेल से पहले कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी किए जाते हैं, तो उसमें हमारी संस्कृति को भी दर्शाया जाता है, तो उसके माध्यम से भी सीखते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अच्छे से लिखना है, और अगर बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन तो इसका भी हम आंसर करवा देंगे। ठीक, अब फिर वही आपका 4 क्वेश्चन दे रखे, इनमें से 2 शॉर्ट करने, वियतनाम युद्ध, अल्जीरिया की मुक्ति, या चिपको आंदोलन, या फिर आपका दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर कोड देख लेना आप। ठीक है, इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री। मेरी आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी आपको, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल कोल्ड हो रखा है। ठीक,
तो नेक्स्ट देखते हैं हम शीत युद्ध क्या है। अब देखिए फिर से शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध तो हमें अच्छे से करना ही है, ठीक है। और फिर पूछा है वियतनाम या कोरिया के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। जो शीत युद्ध है वियतनाम और कोरिया के संदर्भ में हमें इसको बताना है, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी, टेंशन ना लेना, ठीक। फिर क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के परिणामों पर चर्चा करें। कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है, उसके पश्चात जो शीत युद्ध के परिणाम है क्या थे। देखो क्या हुआ, जो लोग थे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भय पैदा हो गया, ठीक है। तीसरी दुनिया का निर्माण हुआ, कूटनिरपेक्षता नीति का उद्भव हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, हथियारों की होड़ होना शुरू हो गई, क्योंकि दोनों ही देश को क्या करना था, अपने आप को पावरफुल साबित करना था, ठीक है। दो विचारधाराएं सामने आई और लास्ट में हम क्या बोलेंगे, अंत में आपके अमेरिका की जो पूंजीवादी विचारधारा है वो हमें देखने को मिली। तो इसके भी बहुत सारे कारण है, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको अच्छे से करा दूंगी। फिर वही है, विऔपनिवेशीकरण क्या है, अल्जीरिया या घाना के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन हम कर लेंगे अच्छे से। पेरिस छात्र आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण था, कर लेंगे, ठीक है। चर्चा करें कि चिपको और अमेजोन जैसे आंदोलनों ने दुनिया में पारिस्थितिकी चेतना को उत्पन्न किया। जो देखिए अब यहाँ पर वही है, पारिस्थितिक मतलब आपका पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। तो यही पूछा है कि जो चिपको आंदोलन है, जब क्या हुआ था, पेड़ को काटने गए थे तो सब लोग पेड़ से चिपक गए थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया, ठीक है। तो ये जो दो आंदोलन है, अमेजोन और चिपको, इन दोनों ने पर्यावरण के संबंध में कैसे चेतना जगाई, ठीक। तो उसको हमें लिखना है। फिर वही आपका दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन किस हद तक मानवाधिकार के मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम हुआ। अब देखिए जो हमारा एक अधिकार है, कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार। अब कोई काला है तो हम उसको उसके रंग के आधार पर जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही पूछा है कि जो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति हुई थी, ठीक है, विरोध में आंदोलन किया गया था, इसने मानवाधिकार के मुद्दों को संबोधित करने में क्या ये सक्षम था। तो हाँ था, क्योंकि इसने रंग भेद की नीति समाप्त की थी। और उससे क्या हुआ था कि हम सभी लोग समान हैं, एक तरफ से पूरे अच्छे से हम इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है, रंग भेद की नीति को भी। फिर क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्भव की चर्चा कीजिए। फिर यही देखिए, ये उद्भव दोबारा से आ गया, तो दैट मीन्स कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। फिर भारत में महिला आंदोलन कार्यस्थल की सुरक्षा के मुद्दों को उठाने में सक्षम था। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। फिर महिला से संबंधित क्वेश्चन आ गया, शीत युद्ध के दौर में कैसे जेम्स बॉन्ड फिल्में प्रचार का साधन बनी, ठीक है। ये वही पर ये फिर से वही आ जाएगा कि अमेरिका का जो प्रचार का साधन थी वो जेम्स बॉन्ड की मूवीज कैसे थी। फिर आपको तीन लिखने, गुट निरपेक्ष आंदोलन अच्छे से आता ही होगा ये, तो आपको नेल्सन मंडेला के बारे में लिखना है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में, या फिर भोपाल गैस त्रासी थी। जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन पेपर। वेट, एक मिनट, 2023 का क्वेश्चन पेपर देखना है ना हमें। नाउ पेपर कोड मिला लेना आप अपना, ठीक है। सबसे पहले इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों राष्ट्रों के बीच महाशक्ति प्रतिद्वंदता को शीत युद्ध क्यों कहा गया, कोरिया युद्ध और वियतनाम युद्ध के संबंध में इसकी चर्चा करें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट है। पहले तो शीत युद्ध को बताएंगे हम अच्छे से, फिर कोरिया और वियतनाम के संदर्भ में हमें इसको बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, क्या आप सहमत हैं कि अल्जीरिया और घाना में भी उपनिवेशीकरण आंदोलन एक दूसरे के भिन्न थे। मतलब कि जो अल्जीरिया था और जो घाना था, इसमें जो विउपनिवेशीकरण था, क्या ये एक दूसरे से अलग थे, ये बताना है हमें, ठीक है। फिर क्या है, वैश्विक पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने में चिपको आंदोलन और अमेजोन। फिर पर्यावरण मतलब यही है कि इसमें
जो आपका चिपको आंदोलन था और जो आपका अमेज़न आंदोलन था, ठीक है, इसने पर्यावरण में कैसे चेतना जगाई, ठीक है, पर्यावरण संबंधित जो मुद्दे थे, ठीक है, उसको कैसे इसने बढ़ाया, ये बताना है इसमें। तो इस वाले क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है, 1968 में पेरिस छात्र आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। फिर पेरिस आंदोलन भी अच्छे से कर लेंगे हम। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संस्कृति और नस्लवाद के अंत के निर्माण में रंगभेद विरोधी आंदोलन की क्या भूमिका थी। फिर वो ये कि जैसे देखिए नस्लवाद जब खत्म हुआ तो कहीं ना कहीं हमें वहां पर क्या हुआ, लोकतंत्र को देखने को मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार, फिर इसके उद्भव के कारण बताने हैं हमें। 20वीं सदी की दुनिया में नारीवादी आंदोलन महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, कैसे था वो बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20वीं सदी के मध्य में जेम्स बॉन्ड फिल्म विशेष संदर्भ में सिनेमा में जनमत को आकार देने में किस प्रकार मदद की। ये थोड़ी सी मिस्टेक लिखी है, जनमत। राष्ट्रवाद को आकार देने में खेल संस्कृति ने क्या भूमिका निभाई। फुटबॉल या ओलंपिक के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। फिर आपको वो ये विशाखा निर्देश दिशा निर्देश के बारे में बताना है, या फिर भोपाल गैस रिसाव के बारे में बताना है, या फिर आपको अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताना है, या गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन पेपर है हमारा चौथा, ठीक है। पेपर कोड मिला लेना, इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखें तो कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। शीत युद्ध के दौरान विश्व का विभाजन कैसे हुआ, ठीक है। फिर वही कोरिया और वियतनाम के केस के साथ इसकी चर्चा कीजिए। वे उपनिवेशीकरण के इसमें घाना और अल्जीरिया के बारे में बताने, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। फिर वही आ गया पेरिस आंदोलन, ठीक है, प्रभाव की चर्चा कीजिए। भारत में भोपाल, और फिर वही देखिए आ जाएगा पारिस्थितिक संघर्ष के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी, वही पर्यावरण से आ जाएगा जो भोपाल और अमेज़न संघर्ष हुआ था। फिर भोपाल गैस त्रासदी के पर्यावरणीय आपदा पर चर्चा कीजिए। रंग भेद क्या है, दक्षिण अफ्रीका में इसके विरुद्ध आंदोलन की चर्चा कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की उत्पत्ति के बारे में ही लिखना है इसमें, ठीक है। प्रसार पर चर्चा कीजिए और किस प्रकार से इसका प्रसार हुआ, ठीक। क्या आप मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में विशाखा दिशा निर्देश भारत में महिला आंदोलन की एक उपलब्धि है। चर्चा करें कि शीत युद्ध की अवधि के दौरान जेम्स बॉन्ड की फिल्में एक प्रचार उपकरण कैसे बनी। फिर जेम्स बॉन्ड की जो फिल्में थी उसमें बेसिकली आपको प्रचार के बारे में बताना है, ठीक। फिर वही आ गया आपका चंडी प्रसाद भट्ट, नेल्सन मंडेला के बारे में, नहीं तो मार्टिन लूथर किंग के बारे में, या फिर भारत में महिला आंदोलन। इनमें से कोई चार में से कोई दो लिखने हैं आपको। तो टोटल आपको इसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आप कोई से भी 5 क्वेश्चन कर सकते हो उसमें से, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अमेज़न और भोपाल गैस त्रासदी है, इसका पर्यावरण से संबंधित आ जाएगा, ठीक है। और आपका पेरिस आंदोलन आ जाएगा, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। एक आपका आ जाएगा जेम्स बॉन्ड की फिल्म आ जाएगी, एक शीत युद्ध आ जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन ये हो गए, और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट निकाल लेंगे, 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट निकाल लेंगे, ताकि एक अगर नहीं आए तो दूसरा आप कर सको। तो टोटल 6 या 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम कर लेंगे, ठीक है, जिसके अनुसार क्या होगा, हमारे पेपर में कोई सा भी आंसर नहीं छूटेगा, ठीक। तो वीडियो कैसी लगी, चैनल कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।